भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम है जो शौर्य, साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल है। उनकी जीवन गाथा न केवल युद्ध कौशल बल्कि आत्मविश्वास, नेतृत्व और देशभक्ति की प्रेरणा से भरी है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के चौहान वंश में हुआ था। बचपन से ही पृथ्वीराज में असाधारण प्रतिभा थी। उनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान एक वीर योद्धा थे, जबकि उनकी माता कर्पूरी देवी धार्मिक और साहसी महिला थीं। उन्होंने शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और युद्ध कौशल में महारत हासिल की। उनके गुरु रामजी तिवारी ने उन्हें धनुर्विद्या में निपुण बनाया। कहा जाता है कि वे केवल ध्वनि सुनकर ही निशाना लगा सकते थे, जिसे शब्द भेदी बाण कहा जाता। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज से युद्ध किया। पहली बार 1161 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को हराया और उसे बंदी बना लिया, लेकिन उदारता दिखाते हुए उन्होंने गोरी को छोड़ दिया। दुर्भाग्यवश गोरी ने इस दया का फायदा उठाया और अगले वर्ष 1100 के बाद फिर से हमला किया। इस बार उसने धोखे से पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के सेनापति जयचंद ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण पृथ्वीराज हार गए। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और उनकी आंखें फोड़ दी गईं। लेकिन उनका साहस कम नहीं हुआ। कहानियों के अनुसार उनके मित्र चंदबरदाई ने गोरी के दरबार में पृथ्वीराज की शब्द भेदी बाण विद्या का प्रदर्शन करवाया। पृथ्वीराज ने गोरी की आवाज सुनकर उसे मार डाला और फिर खुद भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमें सीखने को क्या मिला दोस्तों? एक, पृथ्वीराज ने कभी हार नहीं मानी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हों। 2, उनका शब्द भेदी बाण उनके अथक अभ्यास का परिणाम था। 3, उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। 4, जयचंद के विश्वासघात से हमें सीख मिलती है कि अपनों से भी सतर्क रहना चाहिए। उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। वीरता कभी मरती नहीं, इतिहास उसे सदैव याद रखता है। धन्यवाद दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शौर्य के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।